क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर का प्रश्न। फ्रॉम द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश बुक प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रिसिप्ट्स साइड दिया है, पेमेंट साइड दिया है। रिसिप्ट साइड में देखिए हम तो बैलेंस बीडी है आपका 5000, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर है 30,000, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर है आपका 2,80,000, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है आपका 10,000, टोटल है आपका 3,25,000। पेमेंट साइड में पेमेंट टू सप्लायर 2 लाख है, परचेसेस ऑफ फिक्स एसेट्स 20,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000, वेजेस एंड सैलरी 10,000, टैक्स 25,000, डिविडेंड्स 5,000, पेमेंट ऑफ बैंक लोन 30,000, बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 15,000, टोटल दोनों साइड का 3,25,000। क्वेश्चन नंबर 20 आइए सॉल्व करते हैं इसे। फ्रॉम द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब देखिए पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो हम हर सवाल की तरह पहले इसमें क्या लगा लेते हैं, टिक लगा लेते हैं कि कौन से कंटेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, कौन से कंटेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे और कौन से कंटेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। तो चलिए, बैलेंस बीडी जो है वो आपका कहलाएगा ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश तो सबसे लास्ट में लिखते हैं हम। चल नेक्स्ट है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स उसने दिया हुआ है तो इश्यू ऑफ शेयर्स देखिए हमारे कहाँ आता है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स जो होता है वो लिखते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो इसमें आप एफ लिख लीजिए, एफ से हमें याद रहेगा कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। ठीक है, अगला देखें, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर या रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है तो इसके सामने ओ लिख लीजिए। ओ का मतलब हम समझ जाएंगे कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है तो इसके सामने आप आई लिख लीजिए। आई इन द सेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हो गया आपका रिसिप्ट साइड। अब आप आते हैं पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में देखिए सबसे पहले पेमेंट टू सप्लायर है। पेमेंट टू सप्लायर हमारा कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो यहां ओ लिख लीजिए आप जी। परचेसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारा कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो इसके सामने आई लिख लीजिए। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, वेजेस एंड सैलरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, डिविडेंड्स हमने पे किया है। डिविडेंड्स हमने क्या किया है, पे किया है। तो पे किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है ये डिविडेंड पेड, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, एफ लिखिएगा जी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, एफ लिखिएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, एफ लिखिएगा। ये देखिए यहाँ लिखा है हमने लोन टेकन या रिसीव या रीपेमेंट ऑफ लोन, तो ये हमारा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 क्लोजिंग कैश है। क्लोजिंग कैश सबसे लास्ट में अलग से हमारा आंसर के रूप में आता है। तो चलिए ये हमने टिक मार्क कर लिए। अब टिक मार्क करने के बाद सबसे पहले आप उन अमाउंट्स को देख लीजिए जिनके सामने आपने ओ ऑपरेटिंग लिखा हुआ है। तो अपन ऑपरेटिंग को पहले कंप्लीट करते हैं। रिसिप्ट्स में देखिए आपने ओ किस में लिखा है, एक ही अमाउंट है, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर जो कि दिया उसने 2,80,000, तो ये लिखा हमने। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अच्छा सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट।
यहाँ फर्स्ट हेडिंग देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें फिर हम ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स, ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स, इसमें नगद जो पैसा प्राप्त हुआ है वो लिखना है। तो एक मिला हमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कितना बता रहा है 2,80,000, ये लिखा आपने 2,80,000, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखें हम। अब आप पेमेंट साइड ऑपरेटिंग के कंटेंट देखेंगे तो एक तो पेमेंट टू सप्लायर है 2 लाख, पेमेंट टू सप्लायर 2 लाख रुपए, ठीक है। अगला देखिए क्या है, ऑपरेटिंग जिसमें लिखा हुआ है सन्डे एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है ऑपरेटिंग, तो ये 20,000 रुपए है आपका, 20,000 ये लिखा हमने। उसके बाद में देखिए ऑपरेटिंग वेजेस के सामने लगाया हमने, वेजेस एंड सैलरी 10,000, तो वेजेस एंड सैलरी आपका 10,000 है ऑपरेटिंग का जी। और देखिए और कहीं ऑपरेटिंग है टैक्स का है, वो हम थोड़ी देर बाद ले लेते हैं। चलिए और कुछ ऑपरेटिंग नहीं, इन सबको जोड़ लीजिए, 20 और 10 30 और 20 कितने हो गए टोटल 50,000। टोटल अमाउंट आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 50,000 रुपए, ठीक है। सारे खर्चे जोड़ने पर आपका आ रहा है 50,000। पेमेंट टू सप्लायर 2 लाख, ज्यादा आएगा ना, 2,20,000 10,000 2,30,000 रुपए आ रहा है। ये क्या करना है अपने को, लेस करना है, तो माइनस का साइन लगाने की बजाय क्या लगाएंगे हम, ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो ठीक है, ब्रैकेट्स हमने लगा लिए। ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम इस अमाउंट को इस अमाउंट में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है आपका, 2,80,000 में से 2,30,000 आप लेस करेंगे तो आपका ये रिमेनिंग अमाउंट आएगा 50,000। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस में ही लिखेंगे, बड़ी संख्या प्लस की है प्लस में ही लिखेंगे। आइए और आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट देखें क्या है। अगला पॉइंट जो है वो टैक्स लिखना हमें। टैक्स उसने दिया है 25,000 रुपए जी, तो 25,000 आपने टैक्स लिख दिया, ये 25,000। ये भी लेस करना है, हाँ लेस करना है ना इसको भी, और लेस करना है तो फिर क्या लगाएंगे आप, ब्रैकेट। 50 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25,000 आएगा। प्लस में बचेगा जी जी जी, प्लस में बचेगा, तो ये जो 25,000 बचेगा वो आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें सेकेंड आंसर पर आना है। सेकेंड हेडिंग क्या होता है हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें जो हमने आई टिक लगाया है उन पर आ जाइए। डेबिट साइड में देखिए सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, आपने टिक किया हुआ 10,000 से। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स से रुपया आएगा तो प्लस में लिखेंगे। पेमेंट साइड आ जाइए, इसमें किसी पे आई टिक लगाया हमने, हाँ लगाया। परचेसेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स कितना है 20,000। परचेस करने से रुपया जाएगा तो काहे में लिखेंगे, माइनस में। रुपया आता है तो प्लस में, रुपया जाता है तो माइनस में। सेल करने से रुपया आएगा, प्लस में लिखा। परचेस करने से रुपया जाएगा, माइनस में लिखा। चलिए इसको फाइनली, और तो कुछ है नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और कुछ नहीं है, तो इनको सॉल्व कर लीजिए। 10,000 प्लस का 20,000 माइनस का लेस होगा, बचेगा कितना, 10,000 बचेगा। ये जो 10,000 बचेगा वो माइनस का बचेगा। ये 10,000 जो बचेगा वो काय का बचेगा, माइनस का बचेगा। तो माइनस का 10,000 आ गया। ये आंसर आ गया हमारा सेकेंड वाला एक्टिविटीज का, इन्वेस्टिंग का। इसे नाम क्या देंगे, नेट कैश यूज्ड। जब आंसर माइनस में आता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करेंगे, यूज्ड। और जब आंसर प्लस में आता है तो हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, कैश फ्लो। प्लस में आएगा तो फ्लो और माइनस में आएगा तो यूज्ड, ठीक है। तो अभी माइनस में आ रहा है तो हमने क्या लिखा, यूज्ड लिखा। ये कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला हमारा जो हेडिंग है
वो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखिए किस किस के सामने हमने एफ टिक लगाया। पहले रिसिप्ट्स में आ जाते हैं। तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया है 30,000। तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 30,000, ये लिखा आपने 30,000। ओके ओके, प्लस में लिखना था क्योंकि शेयर इश्यू करेंगे तो रुपया आएगा कंपनी के पास, आएगा तो प्लस में लिखेंगे। और देखिए एफ रिसिप्ट साइड में किसी पे लगाया नहीं, पेमेंट साइड में है एफ 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 डिविडेंड। डिविडेंड 5,000 है, डिविडेंड पे किया हमने 5,000 का, 5,000 का डिविडेंड पे किया। डिविडेंड पे करेंगे तो रुपया क्या होगा, जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एफ लगाया था रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन में, हमने एफ लगाया था रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन में। तो देखिए रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना आपका 30,000। तो ये 30,000 आपका अंदर लिख रहे हैं हम। 30 ईयर 5 ईयर टोटल कितने हो गए 35। तो 35,000 इसमें से आपको क्या करना है, लेस करना है, मतलब माइनस ना लगाते हुए क्या लगाएंगे आप, ब्रैकेट लगाएंगे। चलिए 30 में से 35 लेस कर रहे हैं तो 5,000 रुपए आएगा। 5,000 भी काहे में आएगा आपका, माइनस में आएगा। 5,000 भी आपका काहे में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, हाँ इसमें से जब जैसे 50 में से 25 लेस किया तो 25 मुझे सामने लिखना चाहिए, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है, इसके सामने नहीं लिखते हम, एक लाइन नीचे। नीचे इसलिए लिखते हैं, एक लाइन नीचे इसलिए लिखते हैं ताकि इसके सामने ये हेडिंग लिखी जा सके। यहाँ भी देखिए मैंने 10 में से 20 घटाया तो 10 मुझे यहाँ इस प्लेस पे लिखना चाहिए, बट मैंने एक लाइन नीचे यहाँ लिखा, और वो इसलिए लिखा कि इसके सामने मुझे ये हेडिंग लिखना होता है। यदि मैं ऊपर लिखूंगा अमाउंट तो फिर हेडिंग लिख ही नहीं पाऊंगा मैं, हेडिंग के सामने कोई अमाउंट नहीं रहेगा, इसलिए एक लाइन नीचे आंसर लिखते हैं। ठीक है, थर्ड हेडिंग में भी हमने ऐसे किया, 30 में से 35 घटाया तो 5 यहाँ लिखना चाहिए, मैंने एक लाइन नीचे लिखा इसलिए कि ये हेडिंग मुझे लिखना है। अभी क्या है माइनस में, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, यूज्ड। तो लिखा हमने नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आ गया 5,000। ओके, नेक्स्ट अब हमें इसमें ओपनिंग कैश बैलेंस क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ओपनिंग कैश बैलेंस क्या करना है, ऐड। तो ओपनिंग कैश बैलेंस आपका बैलेंस बीडी है 5,000, तो बैलेंस बीडी आपका 5,000 रुपए है। तो अच्छा उसके पहले काम करिए, ओपनिंग बैलेंस को ऐड करने के पहले काम करिए आप। सबसे पहले तो ये जो तीनों हेडिंग आपने निकाले हैं ना, इनकी टोटल लगा लीजिए, डायरेक्ट अपन ऐड ना करते हुए। ये 3 आंसर निकाले हमने। पहला आंसर क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, दूसरा आंसर क्या है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, है ना, तीसरा आंसर आपका क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो इन तीनों आंसर को आपको क्या करना है, प्लस करना है, कुल मिलाकर सेकंड वाले कॉलम की टोटल लगानी है। 25 प्लस का है और 15 माइनस का है। 25,000 प्लस का और 15,000 क्या है, माइनस का है। तो माइनस होने के बाद में वैल्यू कितना बचेगा आपका, 25 और 15 10,000 आ रहा है। 10,000 काहे में आ रहा है आपका, 10,000 ऑब्वियसली आपका प्लस में आ रहा है। अब इस 10,000 रुपए में आप क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस। क्या करना है आपको, ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में देखिए दिया है बैलेंस बीडी के नाम से। किस नाम से दिया, बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग कैश बैलेंस होता है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस आपको जो दिया हुआ है वो है 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर लीजिए, कितना क्या आ रहा है देख लेते हैं हम। 5 ऐड करेंगे तो ये 15,000 आ जाएगा। ये जो 15,000 आ रहा है ना, इसको नाम देंगे आप क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्या नाम देंगे आप इसे, क्लोजिंग कैश बैलेंस। और ये क्लोजिंग कैश बैलेंस आपका बैलेंस सीडी जो दिया ना क्रेडिट साइड में, उससे मैच होना चाहिए। यदि मैच हो गया मतलब सवाल सही है। तो देखो मैच हो रहा है क्या, हाँ, जो आपका बैलेंस दिया ना 31 दिसंबर को पेमेंट साइड में, 31 दिसंबर को पेमेंट साइड में सबसे आखिरी में वो बैलेंस सीडी होता है आपका, वो क्लोजिंग कैश होता है, उससे मैच होना चाहिए।
तो देखिए हमारा भी 15,000 है और उसका भी कितना है 15,000। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ये सही है। तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।